इस वीडियो में गाइज आप टेंस का डिटेल्स इंट्रोडक्शन को जानेंगे। का हिंदी होता है काल, और टेंस या काल तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला वर्तमान काल, भूतकाल, दूसरा और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल जो बोलते समय चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला है, इसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन काल का हमें स्टडी करना है। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस कहा जाता है, और भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तीनों ही टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का चार सब डिविजन्स होते हैं, और हमें प्रत्येक टेंस का चार सब डिविजन्स का स्टडी करना चाहिए इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए आज हम चार सब डिविजन्स का स्टडी करते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्य काल ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। पहला जो टेंस है गाइज, वह होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। ऐसे वाक्य जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और एंड पॉइंट ऑफ टाइम का पता ना हो, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। इन वाक्यों में क्या है, एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट का पता नहीं चलता है, इसलिए ये आपका हो गया इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य को अनिश्चित कहा जाता है। दूसरा है गाइज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस उसे कहा जाता है जो बोलते समय जारी हो। जो बोलते समय जारी है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि काम या जो वर्ब है वह बोलते समय चल रहा है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे खेल रहा हूँ क्रिया जारी है, इसलिए एक कंटिन्यूस हो गया। और तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण काल, जिसमें काम की पूर्णता हो चुकी है, पूरा हो चुका है, उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि जो वर्ब है या क्रिया है वह पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे ये आपका परफेक्ट टेंस है। और जो चौथा है गाइज, वह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य से ऐसा लगता है कि काम पहले प्रारंभ हुआ है और बोलते समय भी जारी है, यानी लंबे समय से काम जारी है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी आपने सीखा फ्रेंड्स कि जो काम चल रहा है वह कंटिन्यूअस, जो काम पूरा हो चुका है वो परफेक्ट, और जो काम पहले से स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इस प्रकार से टेंस का आपका चार भाग हो गया, यानी कि 4 सब डिविजन्स। और एग्जाम्पल है, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो ऐसा लगता है कि सुबह होते ही उस समय से लेके बोलते समय तक फुटबॉल खेला जा रहा है। तो यह गाइज ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि 5 साल बीत चुके हैं जब से मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उस समय क्रिया शुरू हुई और अभी भी जारी है। तो ये भी गाइज आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो चार भाग आपका है गाइज, इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज इस प्रकार से पहला आपका इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा जो टेंस है आपका परफेक्ट टेंस, और चौथा है वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। गाइज ये चारों का जब हम स्टडी
अलग अलग टेंस के साथ करते हैं तो उसमें हम उस टेंस का नाम दे देते हैं जिस टेंस के लिए इसका स्टडी किया जा रहा है। जैसे गाइस, आपका 4 सब डिविजन्स है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम प्रेजेंट टेंस का स्टडी करते हैं तो हम इसे लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से जब हम पास्ट का स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर इसका हम ऐसा ही नाम फिर हम यूज कर सकते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस में भी ऐसा ही प्रयोग होगा, जैसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर